गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर नया टॉपिक है साइकस। अभी तक अपने ने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और जिम्नोस्पर्म के जो मेन कैरेक्टर के साथ साथ में इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में भी अपने ने डिस्कस किया था और क्लासिफिकेशन का अपने ने डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है साइकस। साइकस जो है ये अपने यहाँ भारत के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी पाया जाता है और वाइल्ड प्लांट के रूप में या जंगली पादप के रूप में भी मिलता है। इसकी एक जाति है साइकस रिवोल्यूटा, उससे अपने को क्या प्राप्त होता है? साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो साइकस में अगर अपने किसी भी पहले भी अपने ने बात की थी भी, यदि किसी भी मेंबर का अपने बात करते हैं तो सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसमें डिवीजन इसकी स्पर्मेटोफाइटा या एम्ब्रियोफाइटा, कुछ जगह एम्ब्रियोफाइटा मिलेगी, कुछ जगह स्पर्मेटोफाइटा मिलेगी। स्पर्मेटोफाइटा मैन है क्योंकि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर अपने टेरिडोफाइट्स को भी मान सकते हैं, इसीलिए मैन ये स्पर्मेटोफाइटा है। क्लास इसकी जिम्नोस्पर्मी, क्लास कौन सी हो जाएगी? जिम्नोस्पर्मी। और बाकी सारे वही सेम आएंगे। साइकेडेल्स फैमिली हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा, और साइकेडेसी फैमिली हो जाएगी और साइकेसिस का जीनस हो जाएगा। तो ऑर्डर साइकेडेल्स और फैमिली साइकेडेसी और जीनस साइकस। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, वर्गीकृत स्थिति है। कुछ में इसमें सब क्लास भी दी हुई है और सब डिवीजन भी दी हुई है, लेकिन अपने को जनरली केवल इतना ही क्लासिफिकेशन अपने को करना है। नेक्स्ट अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो साइकस जो है ताड़ वृक्ष या चीड़ वृक्ष जो होता है जिसको पाइनस कहते हैं, उसके तरह धीमी वृद्धि करने वाला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं और ये एवरग्रीन ट्री के रूप में पाया जाता है। तो साइकस एवरग्रीन सदाहरित वृक्ष के रूप में पाया जाने वाला पादप जो धीमी गति से वृद्धि करता है तथा विश्वव्यापी वंश के रूप में पाया जाता है। विश्वव्यापी वंश के रूप में पाया जाता है, यानी संपूर्ण वर्ल्ड के अंदर ये प्रेजेंट है। लेकिन संपूर्ण वर्ल्ड में भी पूरी गोलार्ध में ये सर्वाधिक जातियां इसकी जो है
वो पाई जाती है। बाकी तो विश्व में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन पूरी गोलार्ध में ये इसकी अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। तो साइकस की सर्वाधिक जातियाँ, साइकस की सर्वाधिक जातियाँ पूर्वी गोलार्ध में मिलती हैं। संपूर्ण विश्व में साइकस की कुल 20 जातियां पाई जाती हैं। यानी ये जो है, इसकी अधिकांश जातियां पूर्वी गोलार्ध में मिलती हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर इसकी टोटल स्पीसीज जो है वो 20 है, 20 जातियां हैं। और भारत में इसकी जातियां जो पाई जाती हैं उनमें 6 जातियां हैं, जिनमें से 4 जातियां जो है जंगली जातियों के रूप में और 2 जातियां इसमें सजावटी पादप के रूप में पाई जाती हैं। भारत में साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं। जिनमें से 4 जातियां जंगली तथा 2 जातियां सजावटी पादप के रूप में पाई जाती हैं। यानी टोटल इसकी 6 स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से 4 जातियां 4 जातियां जंगली पादप के रूप में और 2 जातियां ये किस रूप में, सजावटी पादप के रूप में 4 जंगली जातियों के रूप में पाई जाती हैं। डीडी पंत के अनुसार इन 6 जातियों में से ये जातियां जो है असम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, डॉक्टर डीडी पंत के अनुसार भारत में साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं, जो आसाम, पश्चिमी बंगाल, चेन्नई, आसाम, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, कर्नाटक, उड़ीसा, चेन्नई, कर्नाटक, उड़ीसा व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप पर पाई जाती हैं। देखिए, साइकस जो है ये छोटा पादप है, 4 से 6 मीटर ऊंचाई वाला। साइकस की अधिकांश जातियां जो हैं वो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर पाई जाती हैं, और साइकस की भारत में 6 जातियां पाई जाती हैं। डीडी पंत के अनुसार ये 6 जातियां जो है असम, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, अंडमान निकोबार द्वीप आदि द्वीप में पाई जाती हैं। साइकस का पादप जो है धीमी गति से वृद्धि करने वाला पादप है। इसका जीनस विश्वव्यापी है, विश्व के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है।
ये ताड़ वृक्ष के समान धीरे धीरे ग्रोथ करता है और इसका क्लासिफिकेशन अपने ने अभी पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी 6 जातियां जो है वो अलग अलग उनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले साइकस की टोटल 6 जातियों के नाम अपने बात करें तो सबसे पहले साइकस सर्सिनेलिस को लेते हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस सर्सिनेलिस ये जो प्लांट है इसे तेलुगु में कामाक्षी पादप कहते हैं। तेलुगु में कामाक्षी, कामाक्षी तेलुगु भाषा में इसे कामाक्षी पादप के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लांट है ये 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाला पौधा है जिसके अंदर 1.5 से 3 मीटर तक लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। यह जाति 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाली, जिसमें 1.5 से 3 मीटर लंबी पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं। तो अपन साइकस सर्सिनेलिस की बात करें तो साइकस सर्सिनेलिस का प्लांट जो है वो लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाला है और इसकी पत्तियों की लंबाई 1.5 से लेकर 3 मीटर तक लंबी है। इसमें जो गुरु बीजाणु पर्ण बनते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इन गुरु बीजाणु पर्ण के व्रंत पर करीब 1 दर्जन बीजांड उपस्थित होते हैं। इसमें लंबा गुरु बीजाणु पर्ण यानी मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणु पर्ण पाया जाता है, जिसके आधारीय भाग पर लगभग 1 दर्जन यानी 12 बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अपन इसके डायग्राम को देखें तो ये अपने को इस तरह से इस तरह का ये मेगास्पोरोफिल होता है। यहाँ पे ये ओव्यूल इस तरह से लगे हुए अपने को देखने को मिलेंगे और ये पूरा इसका स्पोरोफिल हो जाएगा। तो ये जो है ये ओव्यूल है और ये मेगास्पोरोफिल। तो इस प्रकार का मेगास्पोरोफिल अपने को देखने को इसमें मिलता है। इस प्लांट को सजावटी पादप के रूप में सभी स्थानों पर उगाया जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर ये उड़ीसा, चेन्नई और आंध्र प्रदेश में अधिक सूखे वाले
पर्णपाती जंगलों के अंदर ये मिलता है। यहाँ पे संपूर्ण देश के अंदर तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पाया जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और चेन्नई के अंदर ये जंगली पादप के रूप में पाया जाता है। तो सामान्यतः यह सजावटी पादप यानी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में पाया जाता है, लेकिन दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई आदि क्षेत्रों के शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। यानी वाइल्ड रूप में ये कहाँ मिलता है? ये दक्षिणी भारत में जंगली पादप के रूप में पाया जाता है। वैसे सामान्यतः ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। ये बात अपने ने किसके बारे में की? ये अपने साइकस सर्सिनेलिस के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं साइकस बेडोमाई। इसकी दूसरी जाति जो है, ये तो पहली जाति थी, अब दूसरी साइकस बेडोमाई। साइकस बेडोमाई प्लांट जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो स्पीसीज है ये लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाली और कालीकट बंदरगाह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। और इसमें जो लीफ होती हैं वो लगभग 1 मीटर लंबाई वाली पाई जाती हैं। और ये झाड़ी के रूप में पाया जाने वाला पादप है, यानी सर्ब लाइक ट्री ये पाया जाता है। तो यह जाति आंध्र प्रदेश, जनरली आंध्र प्रदेश, कालीकट बंदरगाह और तमिलनाडु इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश, कालीकट तथा तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें लगभग 1 मीटर लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये खुद प्लांट जो है लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है, लेकिन इसके अंदर 1 मीटर लंबी लगभग पत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। तमिल में इस प्लांट को पेरिता नाम से जाना जाता है। तमिल में इस पादप को पेरिता नाम से जाना जाता है। यह प्लांट सर्ब या झाड़ीनुमा होता है। ये जो प्लांट है वो सर्ब रूप में पाया जाता है, जिनमें लगभग 1 मीटर लंबी पत्तियां मिलती हैं। भारत में बर्मा, श्रीलंका और मलेशिया भारत के अलावा ये
बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। और बगीचों में जनरली ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। ये सर्ब या झाड़ीनुमा होता है, झाड़ीनुमा एवरग्रीन प्लांट होता है, सदाहरित पादप होता है, सदाहरित पादप है। भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी पाया जाता है। इसे बगीचों में सजावटी पादप के रूप में भी उगाया जाता है। तो ये जो साइकस बोडोमाई है, ये आंध्र प्रदेश, कालीकट, बंदरगाह, तमिलनाडु आदि भारतीय क्षेत्रों के अंदर मिलता है। ये लगभग 1 मीटर लंबी पत्तियों वाला पादप है और इस पादप की खुद की लंबाई 3 से 4 मीटर या 2 मीटर तक होती है। 3 से 4 मीटर लंबा पादप की लंबाई 2 से लेके 4 मीटर तक होती है। लगभग 1 मीटर तक लंबी इसकी पत्तियां पाई जाती हैं। इस पादप को पेरिता नाम से तमिलनाडु में जाना जाता है। भारत के अलावा ये श्रीलंका और बर्मा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अंदर भी ये पादप पाया जाता है और यहाँ पे ये बगीचों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। ये 2 प्लांट अपने साइकस के हो गए। अब अपन इसके 4 पादप और हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसके शेष 4 पादपों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।